नमस्कार, मैं यशोदा नागपाल आप सभी का स्वागत करती हूँ जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद के एक और नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आज यानी 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उस समय शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन को मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उन्होंने 1912 में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने के लिए उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल की शुरुआत की थी। अल हिलाल पर प्रतिबंध लगाने के बाद उन्होंने एक और साप्ताहिक पत्रिका अल बगाह शुरू की। वे एक शिक्षावाद, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक थे। कलाम ने भारत की शिक्षा संरचना को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाम ने देश की शिक्षा के ढांचे में सुधार का सपना देखा था और उन्होंने इसे पूरा करने का प्रयास किया। आजाद ने महिलाओं की शिक्षा की पुरजोर वकालत की। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया और अंग्रेजी भाषा पर जोर देने के लिए भी कहा। हालांकि उनका मानना यह था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा को ही देनी चाहिए। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यालय के दौरान उन्होंने पहले IIT, IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। इनके साथ ही उन्होंने संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद सहित प्रमुख सांस्कृतिक साहित्यिक अकादमियों की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। आजाद को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उन्होंने 1998 को अपनी अंतिम सांस ली। ऐसे ही और दिलचस्प पॉडकास्टों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका धन्यवाद।